ये भारतीय जनता पार्टी पर इस ढंग का राजनीतिक दल कोई ट्वीट करे, ट्विटर अकाउंट किसके नाम से है? देखिए, आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और भारत खास करके लगातार लंबे कालखंड से पड़ोसी देश के आतंकवाद से हम पीड़ित हैं। सरकारी आवास में तो रहना भी नहीं चाहिए, वो अपशकुन का मकान है। वहाँ लालू जी बीमार पड़ गए, वहाँ पर तेजस्वी यादव हार गए। अब महुआ बाग, कौटिल नगर कहा जाता है, बेउर के पास पटना में 40 बीघा जमीन, तो शानदार किला किसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी पर इस ढंग का राजनीतिक दल कोई ट्वीट करे, ट्विटर अकाउंट किसके नाम से है? ये तो गंभीर मसला। अगर इन्होंने ऐसा ट्वीट किया है तो भारतीय जनता पार्टी को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए। एक राजनीतिक दल के बारे में अगर आप ऐसी टिप्पणी करिएगा तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस संबंध में संसूचित करना चाहिए। और जिन्होंने बिना साक्ष्य का अगर किसी राजनीतिक दल के बारे में यह आरोप लगा दिया है तो इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की मांग करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का वीडियो भी उसमें साझा किया गया है, साथ ही साथ उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर को लेकर ये बात कही गई। नहीं, किसी व्यक्ति के आधार पर आप कैसे तय कर दीजिएगा? तब तो यह कहा जाएगा कि आपके पिता सजा याफ्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व करता है तो सब लोग सजा याफ्ता है। कोई अपवाद की घटना के आधार पर किसी राजनीतिक दल के बारे में सामूहिक समझ या बना देना, ट्वीट करना, हमारी समझ से जितनी मेरी समझ है ये दंडनीय अपराध है। उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई उच्चतम न्यायालय का रुख कर रही है। ये तो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि उच्च न्यायालय ने कोई दंड निर्धारित किया और इसके आधार पर किसी को भी उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। कंबोडिया सीमा पर भगवान विष्णु की मूर्ति नष्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर थाईलैंड का बहिष्कार करने की मांग हो रही है। देखिए, कोई उन्मादी तत्व के द्वारा अगर कोई इस ढंग की घटना की गई है तो कानून के अनुसार कंबोडिया को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। और इस संबंध में किसी देश के बहिष्कार और स्वीकार करने का सवाल नहीं है। सवाल है कि भगवान विष्णु अगर आराध्य माने जाते एक बड़े दुनिया के एक बड़े सामाजिक समूह का, उनकी भावना को ठेस न पहुंचे, यह महत्वपूर्ण है। कनाडा में मारे गए भारतीय छात्र पर सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हम उनके परिवार के साथ संपर्क में हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कनाडा में जो भी घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कनाडा के संबंध में विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया, वहाँ के उच्चायुक्त कार्यालय ने भी संज्ञान लिया है और परिवारजन के संपर्क में हमारा विदेश मंत्रालय है, तो उन दोनों के बीच में तथ्यों का आदान प्रदान हो रहा होगा। ललित मोदी और विजय माल्या के भागने को लेकर जायसवाल ने कहा है कि जो भी भारत में जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लौटना होगा। दुनिया के अंदर में भारत का प्रत्यर्पण कानून भी लागू है और इस संबंध में केंद्र सरकार को सक्षम अधिकार प्राप्त है। तो विधिक प्रक्रिया पूरी करके जो आर्थिक अपराधी हैं वैसे लोगों को विदेश से लाया जाना, इस संबंध में जो विधिक प्रक्रिया है उसका अनुपालन किया जाना सरकार कर रही है। नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने आतंकवादी घटना की योजना बनाई थी उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दंडित किया, जिन्होंने आपराधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए हथियार मुहैया कराए गए थे उन्हें ऑपरेशन महादेव के माध्यम से दंडित किया गया है। देखिए, आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और भारत खास करके लगातार लंबे कालखंड से पड़ोसी देश के आतंकवाद से हम पीड़ित हैं। लेकिन हमारा सेना का सामर्थ्य इतना मजबूत है और देशवासियों का आत्मगौरव इतना ताकत देता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दुनिया को ये संदेश साफ दे दिया कि चंद मिनटों में ही आतंकी ठिकानों को हम ध्वस्त कर सकते हैं। ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया वह सेना के सामर्थ्य का प्रतीक है कि जिन लोगों ने हथियार मुहैया कराया था उन पर कैसे कार्रवाई की जाती है। ये तो दुनिया के अंदर में इस बात का संदेश गया कि सर्वदलीय सहमति बनी और प्रतिनिधिमंडल गया और पाकिस्तान को हमने एक्सपोज करके दिखा दिया कि भारत के सामने खड़ा हो गए तो मुकाबला खड़ा होगा। पाक की धमकियों के प्रति भारत सतर्क, इस्लामाबाद असीमित प्रतिरोधक क्षमता की नजरअंदाज नहीं कर सकता है, शशि थरूर ने कहा है। देखिए, शशि थरूर देश के वरिष्ठ राजनेता है
और वो भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो उनके द्वारा की गई व्यक्त भावना जो इस्लामाबाद इस बात के लिए लगातार चिन्हित होता रहा है कि वहाँ सत्ता पोषित आतंकवाद चलता है, तो उनको तो करारा जवाब मिला है और भविष्य में भी करारा जवाब मिलेगा। हमारे देश की सीमा का कोई अतिक्रमण करे, हमारे देश के सैनिक की ओर आंख दिखाएगा तो करारा जवाब तो स्वाभाविक है। गोपालगंज थावे मंदिर में चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, अपराधी को पैर में गोली मार कर उन्हें अरेस्ट किया गया। नहीं, देखिए, गोपालगंज के थावे मंदिर में इस ढंग की दुखद घटना हुई, आम लोग मर्माहत थे, सीसीटीवी कैमरा वहाँ था, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर लिया था कि मंदिर के पीछे के परिसर से एक बड़ा गैंगस्टर है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी एक गैंगस्टर पकड़ा गया है। पुलिस वहाँ लगातार कैंप कर रही थी, तो पैर में गोली, तो जब अपराधी को पकड़ा जाएगा और आत्मरक्षार्थ अगर किसी ढंग का दुस्साहसिक घटना को अंजाम कोई देगा तो पुलिस तो आत्मरक्षार्थ गोली चलाएगी ही। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर आवास खाली करना है और खरमास के बाद ये खबरें आ रही है कि वो खाली कर सकते हैं। नहीं भाई, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मकान उकान तो बहुत छोटा चीज़ है, एक मकान है, सरकारी आवास में तो रहना भी नहीं चाहिए। वो अपशकुन का मकान है। वहाँ लालू जी बीमार पड़ गए, वहाँ पर तेजस्वी यादव हार गए। अब महुआ बाग, कौटिल नगर कहा जाता है, बेउर के पास पटना में 40 बीघा जमीन, तो शानदार किला किसके लिए? अरे जरा रह के गृह प्रवेश कर लीजिए, कम से कम उसका तो देख लीजिए कि कैसा हिसाब किताब है। लेकिन आखिर खाली क्यों नहीं हो रहा है, इतना देर क्यों? आखिर इसका कोई औचित्य है नहीं भाई। एक विधायक के पास क्या रहता है? झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में मर गए कर्पूरी जी, तो आज कर्पूरी जी को भारत रत्न का उपाधि मिला। तो लालू जी अब खोने के लिए क्या बचा हुआ? सब माया है। कुछ तहखाना ही सब रखे हुए क्या उसमें, कि डीड है उसमें, सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है। आखिर इतना माया मोह क्यों? और आपकी अनुपस्थिति में अगर खाली होने की बात कही जा रही, मैं नहीं जानता, तो सरकारी संसाधन को ले जाना भी गंभीर अपराध है। सरकारी साधन, वह बंगला हो, टोटी हो, वह सारे जो पंखा हो, ये सारे सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो सरकार के पास सूची होगी, तो हम भवन निर्माण विभाग से यह जरूर अनुरोध करेंगे कि जो भी सामान 10 नंबर में उपलब्ध कराया गया उसकी सूची आपके पास है, जब भी आप उसको हैंड ओवर लीजिए तो जरूर उन तमाम तथ्यों को देख लीजिए और उसके बाद हर क्षेत्र की निगरानी करिए, जिसमें ड्रोन लगा के देखिए कि कहीं कुछ तहखाना ही सब तो नहीं इसमें है। चूंकि कुछ ना कुछ माजरा जरूर है, तब खाली नहीं हो रहा है। और खाली हो भी रहा है, कहा जा रहा है, तो रात के अंधेरे में क्यों हो रहा है? जब सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हो जाएगा।